बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अमेजिंग और न्यू डिलीशियस हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये इतना मज़ेदार होता है और ये इतना सेहत के लिए हेल्दी है, ये इतना ताकत बख्श है कि आप अगर इसको आप डेली ये एक पीस खाएंगे ना तो आप जो है बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे। ये है तिल और ये है 100 ग्राम चीनी और ये है बादाम, नारियल ली है, ये है सूजी 3 से 4 चम्मच, इलायची ली है। इन चीज़ों को मैं सबसे पहले ग्राइंड कर लूँगी। इसको हमने दरदरा सा ग्राइंड करना है। इसको बिल्कुल भी पाउडर या पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना। आप देखें मैंने इसको कितना जस्ट इसको 2 से 3 दफ़ा इसको घुमाया है। आप देखें इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कि कितना है। तिल आपने लेने हैं सफ़ेद, मैंने 1 कप तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मेरे पास ये वाले अवेलेबल थे तो मैंने बना ली है। इसके जो है ग़िज़ाइयत में कोई भी फ़र्क नहीं होता, सिर्फ कलर का फ़र्क होता है। चीनी डाल देंगे और ये 1 प्याली के करीब थी मेरे पास नारियल, इलायची, इसको भी हमने थोड़ा सा दरदरा सा ग्राइंड करना है। आप देख सकते हैं मैं इसमें दूध का इस्तेमाल करूँगी। फुल फैट दूध है या मलाई हो आपके पास तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें इतना इसको क्रश कर लिया है, ये समझें कितना इसको दरदरा सा है, मोटा मोटा सा कूट लिया है। अगर आप इसको हम दस्ते में भी कूटना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। मिक्सी जार में डाल के इसको पीस लिया और इसके साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो बाकी की चीज़ें बची हुई हैं। इसमें है बादाम, साथ ही सूजी डाल देंगे। सूजी हमने ली है 3 से 4 टेबलस्पून और तिल थे हमारे 1 कप, चीनी थी हाफ़ कप, क्योंकि मीठा मैंने इसमें हाथ रोक के डालना है। अगर आप एक भी पीस इसका डेली खाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और इसका फ़र्क जो है सर्दियों में आप वाज़े महसूस करेंगे। जोड़ों में दर्द हो या बॉडी पेन हो, इससे जो है ये कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है। तो चलें जी, ये हमने थोड़ा सा इसमें ऑयल शामिल करना है, बिल्कुल 1 टेबलस्पून के बराबर, क्योंकि आप जानते हैं तिल जो है ये ख़ुद में ही एक ऑयल इसमें होता है। तो हमने इसको हल्का सा गर्म होने के बाद तमाम चीज़ें जो हमने बना के रखी हुई हैं वो हमने इसमें डाल के ऐड करके इसको भून लेना है। फ्लेम इसके नीचे बिल्कुल हमने हल्की रखनी है, लो टू मीडियम, बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको भून लेना है। इसको भूनने में हमें लगा था तकरीबन 5 से 6 मिनट हमें लगे थे इसको भूनने में। और इसी तरह से आप इसको फॉलो करें और बहुत ही अमेजिंग सा और ज़बरदस्त सा तुर्किश हलवा भी आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही शानदार होता है और सर्दियों में इसको पसंद किया जाता है। चलें जी, इसकी भुनाई आप देख रहे हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद, भुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितनी टाइम इसकी भुनाई की और एक कोई भी क्लिप मैंने स्किप नहीं किया। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही में मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन है, इस पे देखें जाएं, हर किस्म की रेसिपीज़ मौजूद है। तो इसके साथ ही अच्छी सी बुनाई हो चुकी है। अब हमने इसमें डाल देना है दूध। आप इसमें दूध 2 कप डालें। ये मेरे पास मलाई थी और साथ में दूध था, फ्रिज में रखा हुआ था, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और साथ ही में 1 कप पानी डाल दिया। आप फुल फैट दूध का इस्तेमाल इसमें कीजिएगा। और ये देखें बहुत ही शानदार और बहुत ही डिलीशियस सा ये हलवा है। तो ये देखें जी कितना शानदार है। इसमें जो नट्स हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सिर्फ बादाम शामिल किए हैं या नारियल, और आपके पास जो भी अवेलेबल हो, जो आप खाना पसंद करते हैं, काजू, पिस्ता वगैरह, अखरोट, जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। लेकिन जो तिल का जायका है वो इन चीज़ों से ही निकल के आता है, क्योंकि तिल का एक अपना टेस्ट होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलें जी, इसकी पकाई हो चुकी है। जो ही हम इसमें दूध पानी डालेंगे ना तो ये अब्ज़ॉर्ब कर लेगी सूजी और जो हमने तिल डाले हुए हैं। तो हमने इसको इसी तरह से पका लेना है और जो जब तक इसका मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता, हलवा ड्राई नहीं हो जाता, अच्छे से पक नहीं जाता, तब तक हमने इसको पकाना है। दूध डालने के बाद हमने इसको तकरीबन 5 मिनट पकाया। इसमें इसकी भुनाई भी की और इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो चुका है। तो चलें जी, इसकी पकाई करते हैं। पकाई के दौरान आप देख सकते हैं कि जो कढ़ाई में जो हमने पतीले में हम बना रहे हैं ना, तो वो देखें ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है हलवे ने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें घी या तेल डालने की ज़रूरत नहीं होती। हलवा खुद ही अपना ऑयल छोड़ता है, क्योंकि ये तिल का हलवा है। तिलों में हमने इसको बनाया है तो इसका अपना एक ऑयल होता है।
तो चलें जी, अच्छे से खुशबू आना स्टार्ट हो गई है और हलवा बिल्कुल तैयार है। आप भी इसी तरह से घर पे बनाएं और इसको बना के आप किसी भी बर्तन में, एयर टाइट बर्तन में इसको डाल के रख सकते हैं। और जब आपका दिल करे, बल्कि डेली एक पीस इसका आप लें तो ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, हेल्दी है। और अगर दूध पिलाने वाली माओं को ये दिया जाए तो ये उसके लिए भी बेस्ट है। जोड़ों के दर्द के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। चलें जी, इसको मैंने एक बर्तन में डाल दिया था हलवे को, और इसके बाद आप देख सकते हैं हमने इसको निकाला, नट्स का इस्तेमाल किया और इस तरह से इसकी कटिंग की, जैसा कि आप देख रहे हैं। गार्निशिंग के लिए इसके जो है हमने नट्स ऐड किए हैं और इसके साथ ही हमने इसको सेट होने के लिए रखा एक बर्तन में। आप किसी भी मोल्ड में इसको डाल सकते हैं, प्लेट में भी इसको रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से आप इसको शेप दें, लाजमी नहीं है, आप प्लेट में भी डाल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हम अच्छी सी चीज़ बनाते हैं ना, तो उसको अच्छी सी शेप दे के और अच्छे सा बना के इसको खाएँगे ना, तो इसका टेस्ट 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने इसको मोल्ड में डाला, अच्छी सी शेप दी, फिर इसकी कटिंग की और बहुत ही यमी और जिस तरह खाने में ये मज़ेदार सा था, देखने में भी ये इतना खूबसूरत था। आप देख सकते हैं, इस तरह से इसकी कटिंग कर ली और बाद में हमने इसको स्टोर भी कर लिया और जितना खाया गया वो बच्चों ने खाया, बड़ों ने बहुत इंजॉय किया। आप भी घर पे बनाएं, इंजॉय करें और मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पे विज़िट करें। अपनों के साथ इसको लाजमी शेयर किया करें। तो चलें जी, आप देख सकते हैं कितना दानेदार सा और कितना यम्मी सा इसका टेस्ट होगा, आप सोच भी नहीं सकते। इसके लिए आप इसको बनाएं, घर पे खाएं और इन्जॉय करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक करते जाएं और वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि आप जो हम मेहनत करते हैं हमें पता चले कि हमारी मेहनत जो है सही जा रही है, तो मज़ीद मेहनत करने का दिल करता है। तो इसी तरह से हमने इसको एयर टाइट बर्तन में रखा और कवर लगा के रख दिया फ्रिज में, या आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता। हफ्ता इसको रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और इसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होता। चलें जी, इसको कवर लगा देंगे और मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। और दुआ में याद रखें, अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।